जय सिया राम डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पे। आज का वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाला है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। आज के वीडियो में हम क्लियर देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में जो करंट परेशानियां चल रही है, जो करंट ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। आपको एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं और कोशिश करेंगे आज आपके परेशानियों को रीड करने की, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस भी मिलने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही सिंपल है, बट इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो और ये वीडियो को आप देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज का जो रीडिंग होने वाला है ना, ये एक पीके कार्ड रीडिंग होने वाला है। आज मैं देखूंगा एक पीके कार्ड रीडिंग करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल कार्ड चूज करना है अपने करंट परेशानी को सोच के। आपके लाइफ में अगर जॉब से रिलेटेड कोई परेशानियां चल रही है या फिर लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी परेशानियां चल रही है या फिर फैमिली इशू चल रहे हैं, तो वो मन में लेके जो भी ब्लॉकेजेस करेंटली आप फेस कर रहे हो और बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, उसी को आपको याद करना है एंड उसको मन में लेके ही सोचना है, आपको कार्ड चूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं कि आपके परेशानियों का हल आपको कब तक मिल जाएगा। एक टाइम फ्रेम भी आपको दूंगा मैं कि आपके परेशानियों का हल आपको कब तक मिल जाएगा। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करके अभी वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सब। तीन कार्ड है, आज 3 पाइल में रीडिंग करेंगे। तो 3 कार्ड है, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको याद करते हुए आपको एक कार्ड चूज कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला जो रीडिंग करेंगे हम पाइल 1 पे रीडिंग करने वाले हैं। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इसके लिए क्या है सॉल्यूशन, क्या है एंजल मैसेज, क्या है यूनिवर्स का मैसेज। पाइल 1 जिन लोगों ने चूज किया है, करंटली मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन करंटली अपनी क्रिएटिविटी को लेकर तो बहुत ज्यादा परेशान है एंड फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं और लगातार आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हो कि आप सही हो। यहाँ पर मुझे इस टाइप के कुछ सिचुएशंस दिख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ना हर सिचुएशंस में गलत साबित हो जा रहे हैं, या फिर ऑफिस में हो या फिर फैमिली में हो एंड आप कहीं ना कहीं खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर, खुद के ऊपर ना आपका ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं कम हो चुका है। यहाँ पर आपकी लगातार कोशिश यही रह रही है कि आप खुद को ना एक अच्छा व्यक्ति साबित करना चाहते हैं या फिर खुद की क्रिएटिविटी को साबित करना चाहते हैं या फिर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज है कि आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर लगातार मेरे सिचुएशंस, आपके जो सिचुएशंस यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पजल्ड भी हैं एंड इस मामले में ना आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ना सॉल्यूशन लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। करंटली मैं ये सिचुएशंस भी देख पा रहा हूँ कि आप 2 लोगों के बीच में ना एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ रास्ते दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो काफी बैड टाइम से गुजर रहे हैं और आप उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर इस तरह के सिचुएशंस मेरे को दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल इश्यूज तो डेफिनेटली दिख रहा है, कुछ चीजें आप सीखना चाह रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही है। कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप करंटली ना कुछ सॉल्यूशन खोज रहे हो, कुछ ज्ञान खोज रहे हो, कुछ नॉलेजेस ढूंढ रहे हो, बट आप ना थोड़ा सा परेशान हो रहे हो लेकिन वो चीजें आपके तक अभी तक नहीं मिल रही है। यहाँ पर मेरे को एजुकेशनल इश्यूज भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बट उनको अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हो, अपनी अधूरी स्टडीज को पूरा करना चाह रहे हो बट वहां पर भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, तो यहाँ पर इस सिचुएशंस के लिए क्या है सॉल्यूशन, क्या है प्रॉब्लम एंड कब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आज हम चेक करेंगे। तो चलिए और भी कार्ड्स इसके लिए मैं निकाल लेता हूं। एंजल्स गाइड कीजिए।
द हैंग्ड मैन। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, 1 मिनट। द हैंगमैन, यहाँ पर देखो आपके लिए पहला गाइडेंस तो यूनिवर्स की तरफ से ये आ रहा है ना कि आप अभी जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हो ना, आपके मन मुताबिक तो कुछ भी चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि आप ना कुछ चीजों को देखना पसंद भी नहीं कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने लाइफ में जो चीजें देखना चाहते हैं उन्हीं चीजों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जो चीजें देखना पसंद नहीं करते हैं उन चीजों पे जोर नहीं देते हैं, और हमारा सॉल्यूशन वहीं पे बंधा रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए भी यूनिवर्स का गाइडेंस यही आ रहा है ना कि आप अपने विचारों को अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या फिर अपने थिंकिंग पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको मिल सकती है जो आप चाह रहे हो। यहाँ पर एक तरफ से गाइडेंस आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप जो चीज़ ढूंढना चाह रहे हो ना, वो चीज़ें आपके पास ही है, बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आप अपने इनर वॉइस को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पर चीज़ें ये भी बताई जा रही कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हो आप, वो आपके आसपास ही है, आप उस तक पहुंच चुके हो, बट कहीं ना कहीं से ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चीज़ें क्रिएट हो रही है। द हैंगमैन ये इंडिकेट कर रहा है बिल्कुल भी कि जो परिस्थितियां आपके सामने हैं उसे कंट्रोल करना भी आपके हाथ में ही है, लेकिन आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो सकता है कि आप अगर कूल माइंड होके परिस्थितियों पे कंट्रोल करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट आप ना जो चीज़ें दिखाई जा रही है उन चीज़ों के ऊपर विश्वास कर रहे हो, जो चीज़ें दिखाई नहीं जा रही है उन चीज़ों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आप जो भी आपका ट्रस्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स का गाइडेंस यही दिख रहा है कि थोड़ा सा कूल होकर सोचिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों पे। यहाँ पर ये भी गाइडेंस एक आ रहा है कि टाइम देना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके करंट सिचुएशंस के लिए, एंड कुछ चीज़ों को ना परमात्मा के ऊपर भी छोड़ना जरूरी है। फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूजन वाली स्थिति तो डेफिनेटली दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द हैंगमैन ये इंडिकेट करता है ना, द हैंगमैन ये इंडिकेट करता है कि हम जिस चीज़ों को ढूंढ रहे हैं ना, उन चीज़ों को अच्छे से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कभी कभी हम बेफालतू का तर्क कर ले रहे हैं, कभी कभी हम किसी की बातों को नहीं सुन रहे हैं, एडवाइस नहीं ले रहे हैं, अपने मन को जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर यूनिवर्स का क्लियर साइन ये दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रेब करने में। आप कंफ्यूज इसलिए भी हो क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी है, या फिर आप बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ लिया है आपने, आपका माइंड काफ़ी पजल्ड हो चुका है। यहाँ पर आपके लिए क्लियर साइन आ रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आप कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, फियर से बाहर निकलिए, थोड़ा डर भी रहे हो आप। जो अपॉर्चुनिटीज आप चूज करना चाह रहे हो ना, तो उसमें डर भी दिख रहा है मुझे। डर से आपको बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत है। डर, भय, जो भी मन में फियर आपका बना हुआ ना, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। फियर जब तक आपके मन से नहीं हटेगा ना, तब तक आप कुछ भी चीज़ें अच्छी तरह से ना अचीव नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको क्लियर साइन, क्लियर गाइडेंस दे रहा है कि आने वाले 9 वीक्स टू 9 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है आपके करंट सिचुएशंस को लेके, वो डेफिनेटली क्लियर होते हुए दिख रहा है। बट इसके लिए आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं करना है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग के वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टाइम के ऊपर छोड़िए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्लियर एक अपना डिसीजन क्लियर कीजिए। आप आपको अपना डिसीजन क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दूसरे तीसरे से बहुत ज़्यादा एडवाइस ले रहे हो, तो नेगेटिव एडवाइस भी आपको मिसगाइड कर रही है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जा रहे हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो। तो आपको ना अपने इनर सोल की आवाज़ को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या करना चाहते हो, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये इंडिकेशन है कि आपके अंदर बहुत अच्छी पावर है, आपके अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है, आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, जिससे आप ना लाइफ में अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसको आप बाहर निकल सकते हो। क्रिएटिविटी का मतलब ना आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो बुद्धिमत्ता है, जिससे आप अपने करंट सिचुएशंस को ना सॉल्व कर सकते हैं। बट आप खुद ही मिसअंडरस्टूड है, आप खुद ही कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा फियर में है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में है, जिसके कारण आप क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ है,
अगर आप करियर के लिए भाग रहे हो तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उसको ले सकते हो। अगर आप फैमिली रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन आ रहे हैं तो आप सामने वाले की थोड़ा सुनना की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप एडवाइस ये है कि आपको सामने वाले की थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। आप सामने वाले की सुन नहीं रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने बिहेवियर में, अपने एग्रेशन में, एंड सामने वाले की सुननी पड़ेगी आपको, अपनी फैमिली की सुननी पड़ेगी। तो आपके रिलेशनशिप में भी जो भी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में भी जो भी इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज के लिए यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है कि आपको किसी से, फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली से हेल्प मिल सकता है। थोड़ा सा अपने जो भी इश्यूज है ना, फाइनेंशियल इश्यूज, उसको किसी के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर। आप हेल्प मांगो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा फाइनेंशियल इश्यूज में भी। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस करंट सिचुएशंस के लिए। कम्युनिकेशन क्लियरली, पहले ही जो भी कार्ड्स निकले हुए थे सब में दिख रहा था कि आप चीज़ों को हाइड करना चाह रहे हो, चीज़ों को खुल के नहीं बोल रहे हो, मिसअंडरस्टूड हो, फियर है, कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की सुन नहीं रहे हो, लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हो। एंजल्स का मैसेज ये आ रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने फैमिली के साथ, अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, जहाँ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही आप क्लियर कम्युनिकेशन करोगे ना, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सिचुएशंस बने हुए हैं ना, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलना बिल्कुल नज़र आने लगेगा। तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज यही आ रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, आपके लिए आने वाला टाइम डेफिनेटली बहुत अच्छा है। टाइम फ्रेम भी आपको मैंने बता दिया है, 9 वीक्स से 9 मंथ्स के अंदर जो भी सिचुएशंस है, बिग हो या स्मॉल हो, डेफिनेटली आपकी लाइफ से क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अभी जिन लोगों ने पाइल 2 चूज किया है उनकी रीडिंग कर लेते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए। पाइल टू जिन लोगों ने चूज किया है, मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में ना ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल हो सकता है कि इनके करियर्स में है, डेफिनेटली करियर बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है, करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेरे को चीज़ें दिख रही है, और डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं ये लोग अपने लाइफ में 50% डिफ़िकल्टीज, 50% ऑब्स्टेकल को रिमूव करके आगे बढ़े हैं, और बहुत ज़्यादा जो भी टफ सिचुएशंस था पास्ट में आपके लाइफ में, उन सब चीज़ों पे ना आपने वर्क किया है और आप आगे बढ़े हो। तो यहाँ पर क्लियर साइन ये दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीड में हो, बहुत ज़्यादा तेज हो अपने लाइफ में, और अपने सिचुएशंस को एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में तब्दील करने के लिए आप बहुत स्पीड रन कर रहे हो, बहुत स्पीड में दौड़ रहे हो, बहुत फास्ट हो आप अपने लाइफ में। रेस्ट नाम की तो कोई भी चीज़ मेरे को नहीं दिख रही है आपके लाइफ में। आपका माइंड बिल्कुल भी रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग में है, और बहुत परफेक्ट सोच के साथ, बहुत परफेक्ट प्लानिंग के साथ, बहुत परफेक्ट स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह का फियर आपके मन में तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने जो अभी आपका जो करंट सिचुएशन है, इससे भी बुरा सिचुएशंस आप अपने लाइफ में फेस करके आ चुके हो। बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग बन चुके हो, एंड बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड हो चुके हो। अभी आपकी जो मनोस्थिति मुझे दिख रही है कि प्रॉब्लम कुछ भी आए मैं तो आगे बढ़ ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। तो इस तरह की मनोस्थिति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। करेंटली आपका ये सिचुएशंस मुझे दिख रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके सिचुएशंस के लिए क्या है एंजल्स का मैसेजेस। एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। द स्टार, और स्ट्रेंथ।
देखो, यूनिवर्स का मैसेज आपके करंट सिचुएशंस के लिए यही आ रहा है कि आप जिस स्पीड से, जिस वेग से आगे बढ़ रहे हो ना, ये वेग कम नहीं होना चाहिए। आपको पेशेंस डेफिनेटली रखना है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। 50% या 70% जो भी सिचुएशंस आपने अपने लाइफ में कवर किया है ना, वो उतना ही सिचुएशंस अभी आपको और भी थोड़ा कवर करना है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, अपने जीवन में निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। पेशेंस का कार्ड यहाँ पर ये आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड ये आया है कि अब आपके लाइफ में ना बहुत अच्छा समय आने वाला है। स्ट्रेंथ यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्लो हुई है चीज़ें, आपको स्लो मिल रही है चीज़ें, आप मेहनत कर रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो उतना हासिल तो नहीं हो रहा है। ये मैं भी आपको बोलूंगा कि आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, उतना हासिल आपको बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चीज़ें 100% मेहनत कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको 50%, 30%, 40% चीज़ें ही रिसीव हो रही है। लेकिन आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि आपने जितना मेहनत किया है ना, आपने जितना भी मेहनत किया उसका दुगुना मिलने वाला है। स्ट्रेंथ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में डबल ग्रोथ आने वाली है। आपके लाइफ में पेशेंस आपको रखना है, सब्र जो अभी तक आपने रखा है आगे भी आपको रखना है। द स्टार ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको इस जर्नी में स्पिरिचुअल सपोर्ट लेने की भी जरूरत है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, आप कभी कभी भगवान से आपकी लड़ाई इस बात की हो रही कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद भी आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। कभी कभी आपके प्रेयर इस तरह से हो रहे हैं परमात्मा से कि आप ही क्यों, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आप इतना मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एंजल्स, यूनिवर्स, आपके इष्ट जिन्हें आप पूजते हो वो आपके साथ है, और ये जो सफलता आपको मिलेगी ना, ये सफलता आपके लाइफ में परमानेंट रहने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सफलता है आपके मेहनत के दम पे आपको मिलने वाली है, ना कि आपके लक के दम पे। लक के दम पे जो भी सफलताएं मिलती है ना, वो सफलताएं कुछ समय के बाद ना बाहर चली जाती है। अभी आपने देखा होगा कि रानू मंडल को कुछ सफलताएं मिल गई थी जल्दी, उन्होंने एक गाना वगैरह भी गाया हिमेश रेशमिया के साथ, तो वो सफलताएं ना बाई लक मिली थी और वो सफलता फिर से छिन गई। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके भी लाइफ में स्लो सफलता मिलती है ना, जिनके लाइफ में सब कुछ स्लो रहता है और बहुत टाइम के बाद जाके उनको अपना पद हासिल होता है या फिर उनको एक अच्छा सम्मान हासिल होता है, तो वो चीज़ें उनके लाइफ में स्टे करती है। क्योंकि आप अभी तैयार हो रहे हैं उस सफलता को पाने के बाद, उस सफलता को स्टेबल रखने के लिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कमी थी, जो भी चीज़ें, एक्सपीरियंस नाम की चीज़ें जो भी कमी थी या फिर जो भी नॉलेजेस की कमी थी, वो सब यूनिवर्स धीरे धीरे करके आपके लाइफ में, आपके माइंड में इंक्लूड किए जा रहे हैं। आपने काफ़ी सीखा है, आपने काफ़ी लर्न किया है इन सब सिचुएशन से, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में हासिल की है इस जगह को पाने के लिए। आने वाला कल आपका बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। स्पिरिचुअल सपोर्ट डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें कोई ग्रोथ मिल रहा है आपको, लेकिन मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि आपको लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ है, और अभी भी जो मेहनत कर रहे हो आप, वो भी ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहा है। जो भी मेहनत अभी भी हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, बट ये ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड यही करना चाह रहे हैं कि आप ग्रोथ के तरफ हैं, आप सही रास्ते के तरफ हैं। आपको अपनी स्पीड को कम नहीं करना चाहिए, आपको अपने वेग को कम नहीं करना चाहिए। जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको उसी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। जिस एनर्जी के साथ आप अपना काम करना चाह रहे हो, उसी एनर्जी के साथ आपको काम भी करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है, क्योंकि 8 जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, ये सैटर्न का कार्ड आया हुआ है। सैटर्न यानी कि शनिदेव आपको एक अच्छा योद्धा बना के आगे सफलता की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप जब एक अच्छा योद्धा बन के सफलता को हासिल करेंगे, तो उस सफलता की सीढ़ी को आप स्टेबल करके रख पाएंगे, उस ऊंचाई को आप स्टेबल करके रख पाएंगे। तो ये जो भी चीजें अभी आपके लाइफ में चल रही है, ये आपका लर्निंग फेज है, इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले जो समय, जो टाइम फ्रेम मेरे को दिख रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपके करियर में एक बहुत बड़ी बिग चेंज आते हुए दिख रही है,
और यहाँ पर भी जो भी आप कर रहे हो ना, ये भी बहुत बड़ी डिजायर है, बहुत बड़ी ड्रीम है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर टाइम फ्रेम भी 1 से 1.5 साल का दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा चीजें हासिल करने में बड़ा टाइम लगता है। चलिए देखते हैं अभी एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स का मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि रिकंसिडर, आपने जो भी भूल किया है ना, जो भी चीजें जल्दबाजी में करके अगर आगे बढ़ चुके हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आप आगे बढ़ चुके हो, बहुत जल्दबाजी करके आगे बढ़ चुके हो, तो डेफिनेटली आपको उन सब चीजों पे ना एक बार नजर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीजें आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ चीजें जल्दबाजी में करके आगे बढ़ गए हो, या फिर कुछ चीजें आपने देखी नहीं है, या फिर कुछ चीजें आपको सही करना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को डेफिनेटली आप सही कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक मैसेज आपके लिए भी आ रहा था कि कम्युनिकेशन क्लियरली, तो जो भी पेन है आपके लाइफ में, जो भी मुश्किलें हैं आपके लाइफ में, तो उसके लिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन बनाने की बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ पर एक कॉमन मैसेज एंजल्स का ये दिख रहा है आप फाइल 2 आपके लिए भी, कि आपको डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो चलिए अभी देखेंगे फाइल 3 आपके लिए क्या है एंजल्स का मैसेज, और आपके करंट सिचुएशंस के लिए क्या है गाइडेंस। जिन लोगों ने फाइल 3 चूज किया है, चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जिन लोगों ने फाइल 3 चूज किया ना, मुझे बहुत क्लियर व्यू दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि फाइल 3 जिन लोगों ने चूज किया था, कुछ बड़ा ड्रीम है इनका, और इस ड्रीम के लिए ये सालों से मेहनत कर रहे हैं लगभग 2 से 3 साल, ऐसा साइन मेरे को दिख रहा है, 3 साल से अधिक भी। कुछ लोग अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए बहुत क्लियर प्लानिंग भी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा भी मेहनत कर रहे हैं। जो लोग 3 साल से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिली है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ में रख के वो आगे और भी एक बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। बहुत बड़े बिजनेस माइंड के तरह, बिजनेस के तरफ भी दिमाग चल रहा है, या फिर बड़ी IAS IPS लेवल तक के जॉब के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि कुछ बड़ा चल रहा है, IAS IPS लेवल का जॉब, या फिर बिग एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, या फिर बिग बिजनेस की प्लानिंग, बिग स्टार्टअप की प्लानिंग, कुछ बड़ा आप करना चाह रहे हैं, एंड आप अपने लाइफ को पूरे तरह से चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्लियर साइन मेरे को दिख रहा है, और इसके वजह से ना आप खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़े हैं, बहुत नॉलेज लिया है आपने, एंड आपके अंदर अभी भी फायर एनर्जी है, इंथुजियाज्म है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जोशीले हैं आप आगे और भी ज़्यादा काम करना चाहते हैं। घबराए हुए तो बिल्कुल भी आप नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप घबराए हुए नहीं दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप करेंटली आगे बढ़ने से थोड़ा सा आगे प्लानिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि आप जो दूरदर्शी नज़र से देख रहे हो ना, आपको कुछ ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस दिख रहे हैं अपने रास्ते में करेंटली, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरह की थिंकिंग आपके माइंड में तो डेफिनेटली चल रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से आपके ऑब्स्टेकल एंड रुकावटें के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। Two of Wands, Queen of Cups, देखो एक मैसेज तो यूनिवर्स का आपके लिए ये क्लियर आ रहा है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में।
आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो। टू ऑफ वॉन्ट्स क्लियर साइन है कि आप, मैंने क्या बताया था कि आप बहुत बड़ा करना चाह रहे हो, बहुत बिग करना चाह रहे हो। एंड टू ऑफ वॉन्ट्स इंडिकेट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतने बड़े बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो कि आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड चले, आपका नाम वर्ल्ड वाइड हो, आप पूरे दुनिया में फेमस हो। इस तरह की प्लानिंग दिख रही है मुझे आपकी गाइस, बहुत बड़ा प्लानिंग दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप ट्रैवलिंग करने से थोड़ा सा फियर कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या फिर IAS IPS के लेवल में ज्वाइन करना है, तो आप ट्रैवलिंग प्रिपरेशन करने के लिए कुछ मेरे को दिख रहा है ना कि आपके लाइफ में ना ट्रैवलिंग से रिलेटेड ना कुछ चल रही है, जिसके वजह से ना आप ट्रैवलिंग नहीं भी करना चाह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप फैमिली से दूर नहीं जाना चाह रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है चीज़ें, जिसके वजह से आप लगाव नहीं छोड़ पा रहे, अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर ना एक बड़ा बिजनेसमैन या फिर बड़ा आदमी या फिर अपने बड़े सपने को पूरे करने की इच्छा भी जागी हुई है। टोटली मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो चीज़ों में। आपके इमोशंस आपके ड्रीम्स के बीच में आ रहे हैं, और ये इमोशंस कहीं ना कहीं फैमिली का है, एक फीमेल पार्टनर का है, अपने बच्चों का भी है कि आप बाहर जाएंगे और आपके बच्चे से आपका एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा या फिर आप दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं क्लियरली कि अगर आप अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में जो सोचा है उसको अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको क्लियर गाइड कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो पद आपको चाहिए, अगर ये चेयर चाहिए, क्वीन की चेयर चाहिए, तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपको अपनी बुद्धिमत्ता को आगे लेके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर की जो क्वालिटीज मेरे को दिख रही है वो ट्रैवलिंग के बिना तो कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग अब्रॉड जाने के लिए भी डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को क्लियर दिख रही है कि अब्रॉड जाने के लिए ये अच्छा टाइम है। आप कोशिश कीजिए, निराश मत होइए। आपके मन में अगर फियर चल रहा है कि अब्रॉड जाके आप सेटल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, अब्रॉड आपके लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आपको क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि अब्रॉड आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज अगर मिल रही है तो अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रेप भी करना चाहिए। अगर आप वीजा वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप फॉलोअप कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली 3 से 6 महीने के अंदर निकल जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना आपके वीजा में या फिर जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो 3 से 6 महीने के अंदर आपकी समस्याएं तो डेफिनेटली निकलते हुए दिख रही है। मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ बहुत बड़ा मेजर इश्यूज आपके लाइफ में आते हुए या फिर कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आते हुए। कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टेकल डेफिनेटली आएंगे आपके रास्ते में, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये ऑब्स्टेकल जो रहेंगे ना, ये टेम्पररी रहेंगे। हो सकता है कि आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज आ जाए, हो सकता है कि आप कहीं इमोशनल हो जा रहे हैं। तो ये जो भी टेम्पररी ऑब्स्टेकल आने वाले हैं ना, ये सब आपके थ्रू ही आने वाले हैं। आप क्रिएटर बन सकते हो इनके। तो आपको प्रॉपरली अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करते रहना है ताकि आप आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते रहें और किसी तरह के इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसना है। अगर ये चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो तो यूनिवर्स आपको क्लियर गाइड कर रही है कि आने वाला वक्त तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 से 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। एंड पॉजिटिव चेंज तो डेफिनेटली है, बट आपके मन में ना एक इल्यूजन है, आपके मन में ना एक फियर है कि आगे ये पद आप संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, आगे आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप ऐसा भी सोच रहे हो कि आप आगे तो निकल सकते हो, लेकिन निकलने के बाद क्या आप उन सब चीज़ों को हैंडल कर पाओगे, जो रास्ते में जो तकलीफें मिलेंगी, रास्ते में जो रुकावटें मिलेंगी, या फिर एक अच्छा बिजनेस बनाने के बीच में जो भी रुकावटें मिलेगी, जो भी इस जर्नी के बीच में ना जो भी रुकावटें मिलेंगी, उसको क्या आप हैंडल कर सकते हो। ये एक कॉन्फिडेंस की कमी मेरे को आपके माइंड में दिख रही है, और इसी वजह से ना अभी तक आप रुके हुए हो। तो आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। यहाँ पर ये कार्ड जुपिटर प्लैनेट को इंडिकेट करता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है,
बहुत ज़्यादा जुनून है, जोश है, आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने अंदर अपने ऊपर ना डाउट मत कीजिए, आप आंख बंद करके आगे बढ़िए और एक अच्छा समय आपके लाइफ में तो डेफिनेटली दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं दिख रही है मुझे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ की ना लाइन लगी हुई है। बस आपको ग्रैब करना है उनको, अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करना है। क्वीन ऑफ कप्स भी इंडिकेट करता है ना कि सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, एंड वो पद, एक बड़ा चेयर आपकी वेट कर रहा है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं आपको एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स का मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि हेल्पफुल पीपल, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपके जर्नी में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। जो लोग मिलेंगे ना वो आपकी मदद करेंगे। एंजल्स का क्लियर मैसेज आपके लिए है कि जो भी आप घबरा रहे हो ना कि आप जर्नी शुरू करेंगे, एंड जर्नी शुरू करने के बीच में आप अकेले हो जाएंगे, आपका कंफर्ट जोन छिड़ जाएगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप उन्हें हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियर गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल हैं, अभी भी हैं, जो लोग आपको मदद कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, या फिर फिजिकली मदद कर रहे हैं। डेफिनेटली मदद तो आपको मिल रही है कहीं ना कहीं से। तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको मदद मिलेगी। आपको बिल्कुल भी फियर नहीं करना है या फिर घबराना नहीं है आपको किसी भी सरकमटेंस से या फिर किसी भी तरह के सिचुएशन से, क्योंकि ये सिचुएशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ का रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अकेला तो चलना ही पड़ता है। कुछ समय, कुछ जर्नी लाइफ में ऐसी होती है जिस पे आप अकेले चल के ही सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बिना अकेले चले आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे फाइल 3 आप सबकी रीडिंग बहुत अच्छी लगी है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है, बहुत सारे ग्रोथ आते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ आते हुए दिख रहा है। आप एक बड़ा अचीवमेंट करने जा रहे हो। कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत दिनों से, लगभग 3 साल 4 साल से पेंडिंग थी, जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला, आप 3 से 4 साल से तो मेहनत कर रहे हैं इन चीज़ों को पाने के लिए, और ये चीज़ें अभी आपके लाइफ में मिलते हुए नजर आ रही है। और जब आप इन सब चीज़ों के करीब हैं तो आप एक फियर, एक कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर इंसान, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी ड्रीम्स थे, जो भी रुके हुए सपने थे, उनको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आगे आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने कौन सा फाइल चूज़ किया ये भी कमेंट करें, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करें कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लोकेशन और आपका पूरा नाम, ताकि हम लोग और भी इस तरह के वीडियोस बना सके। अगर आप कुछ वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में डेफिनेटली लिख सकते हैं कि आपका क्या सजेशन है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय सिया राम।